तो स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी से जैसे कि छोटा एग्जाम से बड़ा एग्जाम तक हर एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग महात्मा गांधी का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, सारा महात्मा गांधी के से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं शुरू से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, 13 या 14 वर्ष की आयु में लगभग दोनों का आयु सेम था और 1883 ईस्वी में इन दोनों ने शादी कर लिया था। ठीक है, फिर इनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, हरिदास। ठीक है, हीरालाल, मणिलाल आधा हो जाएगा रामदास, हरिदास, मतलब 2 ठो दास था 2 ठो लाल था, 4 बेटे थे। ठीक है, उनकी पढ़ाई 1888 से 1891 एलएलबी की, जिसको बोलते हैं वकालत, उसकी पढ़ाई लंदन में हुई थी। ठीक है, उनके पढ़ाई करने के बाद वकालत की जब डिग्री लेने के बाद पहला केस हुआ दादा अब्दुल्ला गुजराती व्यापारी थे, उनका केस दक्षिण अफ्रीका में लड़ने गए थे 1893 ईस्वी में। तो जाने के दौरान, ठीक है, डरबन से पिटोरिया जाने की यात्रा में एक पीटर मार्सिन स्टेशन मिलता है, वहाँ रेल कांड हो गया था। वहाँ हो गया था कि महात्मा गांधी फर्स्ट लेवल में बैठे थे। ठीक है, प्रथम श्रेणी में, वहाँ उनको हटा दिया गया था, धकेल दिया गया था। बोला कि फर्स्ट, वहाँ अंग्रेज द्वारा भेदभाव किया गया था कि फर्स्ट जो श्रेणी होता है उसमें कुत्ते और इंडियंस को नहीं बैठाया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हुए 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किस लिए? कि भारतीयों से जो भेदभाव होता था, उसलिए 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। पूछेगा कि कहाँ, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 1906 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में। 1909 में हिंद स्वराज, एक पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था हिंद स्वराज, वो कब लिखा गया? तो 1909 में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। उनके गुरु, जो राजनीतिक गुरु, अगर कोई पूछ दे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 की हो गई थी। ठीक है, तो जो यहाँ 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 के बीच में जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ठीक है, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो 9 जनवरी 1915 को कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हो रहा था? 1914 से 1918 के बीच चल रहा था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अंग्रेज लोग भारतीय सेना खोज रहा था, तो वहाँ जैसे कि महात्मा गांधी ने मतलब भारतीयों को बहुत सारा प्रोत्साहित करके सेना में भर्ती करवाया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग में मतलब भर्ती करवाए थे लड़ने के लिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है, और अंग्रेजों के द्वारा एक केसरी हिंद की उपाधि भी इनको मिला था। ठीक है, अब 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, और वही 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यही अधिवेशन में महात्मा गांधी से बिहार डिस्ट्रिक्ट के चंपारण जिला का एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट के नील से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि 1917 में हम वहाँ आएंगे। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण का है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3 कठिया जो सिस्टम था नील का आंदोलन। ठीक है, जिसमें 3 कठिया प्रणाली, जैसे नील में था कि वहाँ अंग्रेज जो थे, वहाँ के लोग के जो किसान थे, उनसे करार करा लिया था, डीड या एग्रीमेंट बनवा लिया था कि अगर 20 कट्ठा का जमीन है तो 3 कट्ठा में आपको नील उगाना होगा। और नील उगाने से मतलब लॉस ये हो जाता था कि एक बार उगाने से फिर बहुत दिक्कत पड़ जाता था नील में। जैसे कि एक बार उगाने से जो होता मतलब भूमि को बंजर बना देता था। इस तरह धीरे धीरे जो होता था वहाँ की भूमि बंजर बनती जाती थी। ठीक है, तो वही इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो आप विरोध करने के लिए और केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाए वहाँ पे। ठीक है, जो वहाँ इसी मतलब सफल भी हो गए। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो सफल हुआ, तो ये चंपारण आंदोलन था, नील का खेती वाला। ठीक है, अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जब महात्मा गांधी जब नील या प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जीत लिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। ठीक है, 1918 में खेड़ा, ठीक है,
फसल खराब हो गया था, फसल खराब हो गया था वहाँ के किसानों के, और लगान को माफ नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो उन्हीं के सपोर्ट में महात्मा गांधी आए और टैक्सलेस करा दिए, मतलब कि लगान ना देने का आंदोलन करवा दिए, और वहाँ भी जीत गए, ठीक है, वहाँ भी सफल हो गए। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी का पहला ऐसा आंदोलन था जो भूख हड़ताल पे था, ठीक है। इस आंदोलन में अहमदाबाद में एक मिल था कपड़ा का, ठीक है, टेक्सटाइल था, जिसमें मजदूर लोग को 35% बोनस पर काम करवाया जा रहा था, क्योंकि उस समय प्लेग नामक बीमारी आ रही थी। जो प्लेग नामक बीमारी जो होती है चूहे से फैलती है, तो वो बीमारी में लोग यहाँ काम करना छोड़ दे रहे थे और दूसरे शहर में जा रहे थे, ठीक है। बहुत कोई अपना गांव जा रहा था, बहुत कोई अपना दूसरा शहर में काम ढूंढ रहा था। इसीलिए रोकने के लिए, ताकि कारखाना बंद ना हो जाए, मजदूर इधर उधर जाए, तो इसीलिए 35% बोनस पर उन लोगों को काम पर रखना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब महामारी खत्म होने लगी, तो अंग्रेजों ने या जो 35% जो बोनस देने का वादा किया था, धीरे धीरे कम करने का बात करने लगा और हटाने का बात करने लगा। उन्हीं पे मजदूरों ने अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसी को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोला जाता है। इसमें मजदूरों का कहना था कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है, और जो बोनस 35% मिल रहा था, उन्हीं से उनका गुजारा चल रहा था। इसमें मतलब इसके कारण उसे कमी ना किया जाए, ठीक है। और जो महामारी की बात किया जाए, तो महामारी जैसे कम समय में पूरा देश में फैल जाता है, उस सब बीमारी को महामारी बोलते हैं। जैसे कि अगर पहले 1-2 साल पहले ही, 2 साल 3 साल पहले ही कोरोना महामारी आया था, ठीक है। कोरोना महामारी में जैसे कि मास्क लगाना अनिवार्य था। और एक कहानी आप लोग जानते ही होंगे कि गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, ठीक है। तो पहला जो महामारी आया कोरोना, ठीक है, जिसमें मुंह ढकना था, बुरा मत बोलना था, ठीक है। दूसरा महामारी आया आई फ्लू, जो अगर चल रहा है आई फ्लू, मतलब बुरा मत देखो, अब पता ना तीसरा कौन बीमारी आए, कान से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया अहमदाबाद मिल मजदूर कपड़ा, जो फ्लैग बीमारी के कारण 35% बोनस दिया जा रहा था। आगे देखिए 1919 में रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट ऐसा काला कानून था जो संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवा दी थी भारतीयों पर, ठीक है, और 400 से प्लस लोग मर गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1919 में ही खिलाफत आंदोलन तुर्की में जो मतलब मुसलमानों का जो धार्मिक जो गुरु होते हैं, ठीक है, जिसको खलीफा बोला जाता था, उस पर मतलब उन पर अत्याचार हो रहे थे। उन्हीं से रिलेटेड लेके अली बंधु भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। अंतिम में महात्मा गांधी ने इनका सहयोग किया ताकि हिंदू मुस्लिम एक होके, ठीक है, देश को आज़ाद कर सके, ठीक है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, और जब इतना लोग मर गया, तो वहाँ एक कमीशन बैठाया गया, ठीक है, कि कैसे हुआ इस सब कांड, इस सब के जानने के लिए, ठीक है। तो उस कमीशन को बोलते हैं हंटर कमीशन, ठीक है। अब 1920 देखिए असहयोग आंदोलन इस पहला सब बड़ा आंदोलन है महात्मा गांधी द्वारा। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सहयोग ना करने की भावना थी, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी बोल रहे थे कि वहाँ अगर कोई स्कूल खोलता है तो स्कूल मत जाओ पढ़ने के लिए। वकील लोग को बोला कि तुम वकालत मत जाओ, ठीक है। धोबी को बोला तुम कपड़ा मत धो, जूता मतलब नाई को बोला कि तुम बाल मत काटो, मतलब हर तरह से अंग्रेज लोग का असहयोग करना, ठीक है। तो इन्होंने यह आश्वासन दिया था भारतीयों को कि असहयोग आंदोलन से 1 या 2 साल के अंदर हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में 1922 में 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया। चोरा चोरी कांड में मतलब ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है, जो जेल में ही 42 पुलिस वालों को मतलब बंद करके जला दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो महात्मा गांधी थे अपना जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, ठीक है। इससे बहुत सारे नेता महात्मा गांधी के विरुद्ध थे, तब भी लास्ट में महात्मा गांधी का ही बात माना गया और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, ठीक है। अब देखिए 1927 में जो महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे, जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने एक अलग पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी, ठीक है। अब 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन बना कब था तो 27 में, लेकिन भारत कब आया तो 28 में, ठीक है। इसमें सर जॉन साइमन जो थे इनके मैन थे, इन्होंने एक ग्रुप को मतलब साइमन कमीशन को बनाया था। इसमें मतलब 7 अंग्रेज थे और यहाँ के संवैधानिक या पॉलिटिकल लाइन को देखने के लिए ये सब आया था, ठीक है। और
सातों के सातों अंग्रेज था। तो भारतीय लोग ने विरोध करने लगा कि यार ये तो सब अंग्रेज हैं और जो भी होगा सब अंग्रेजों के हितों के लिए सोचेगा, हम लोग के बारे में तो सोच में नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इनका विरोध किया गया और इनका विरोध में लाहौर से लाला लाजपत राय भी कर रहे थे, तो उनको लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई वहां पे। तो पूछेगा लाला लाजपत राय की कौन सा कमीशन का विरोध करने से या कैसे कब हुआ, तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करने टाइम लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा जो नमक आंदोलन था और 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के सामने रखे थे और प्रथम गोल्ड सम्मेलन, इतना हुआ 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जैसे कि ये इसी का रूप है, असहयोग आंदोलन का ही आगे चल के बड़ा रूप है। ये असफल हो गया तो इसी को पुनः चालू करके सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में हुआ था कि हम लोग अंग्रेजों का जो मतलब असहयोग करेंगे, लेकिन सविनय से एकदम आराम से बोलेंगे कि भैया हम आप लोग का काम नहीं कर पाएंगे, वो जो बोलेगा हम जस्ट उल्टा करेंगे। महात्मा गांधी का कहना था ये। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग सविनय पूर्वक उनकी मतलब क्या बोलते हैं अवहेलना करेंगे, ठीक है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा पूछेगा नमक कानून या नमक तोड़ो कानून कब लागू हुआ? तो 12 अप्रैल 1930 को, ठीक है। सॉरी 12 मार्च 1930 को, और कब तक चला? तो 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। दांडी यात्रा समय महात्मा गांधी के साथ उनके सहयोगी 78 सहयोगी थे, ठीक है। और इन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, ठीक है। और कहाँ तक गए थे? 241 मील जाके दांडी मार्च यहाँ पहुंचे और नमक कानून को तोड़ दिए, ठीक है। जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए बोला, तो महात्मा गांधी ने बोला कि मेरा 11 मांग है, 11 सूत्री मांग उसी को कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा 11 मांग किया गया था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड इरविन उस समय उनके मांगों को पूरा नहीं किए, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हुआ था कि संवैधानिक भारत का संविधान बनाने के लिए वहाँ ब्रिटेन में एक गोलमेज मतलब सभा बुलाया गया था, जिसमें भारतीय नेता को भी बुलाया गया था, अच्छे अच्छे नेता को, जिसमें महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने बोला कि यार महात्मा गांधी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कि महात्मा गांधी जो है वो बहुत बड़े नेता में आते हैं, बहुत बड़े भारतीय नेता में आते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जब आने का पारी हुआ 1931 में, ठीक है, तो फिर महात्मा गांधी से समझौता, जो यहाँ के वायसराय थे इरविन, उन्होंने समझौता कर लिए कि आपका 11 सूत्री मांग पूरा किया जाएगा, ठीक है, आप जाइए। तो वहाँ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा गोल सम्मेलन 1 साल बाद 1932 में, ठीक है, जिसमें हुआ क्या कि इसमें भी जब पता चला कि महात्मा गांधी को कि हम दूसरा में गए, लेकिन जो हम लोग का मांग था वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो वही कारण महात्मा गांधी तीसरा गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। पूछेगा कि कौन ऐसा भारतीय है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको संविधान का पिता बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए 1932 में पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इन्होंने अपना एक कोई क्षेत्र नहीं मांगा, इन्होंने आरक्षण मांगा, ठीक है, छूट मांगा। आरक्षण मतलब होता है छूट, ठीक है। तो इन्होंने दलित जाति के लिए आरक्षण मांगा, ठीक है, 1932 में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसी समय आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में यह था कि भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा बोला जाता था कि आप हमारा सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, क्या कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था, कि सहयोग कीजिए, आपको जो मतलब आपके लिए जो अच्छा होगा हम लोग करेंगे। लेकिन भारतीय लोग अब समझदार हो चुके थे और जान चुके थे कि नहीं, ये जो अंग्रेज है प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग से युद्ध लड़वा लिए और अपना मनमानी किए, इसलिए वह क्रिप्स मिशन की अवहेलना किए। और यहाँ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसलिए इसे अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। और इसी समय एक ऑपरेशन जीरो आया था, जिससे तहत जो बड़े बड़े यहाँ के नेता थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ठीक है, आज हम लोग महात्मा गांधी का टॉपिक पढ़ लिए। थैंक यू, धन्यवाद।